सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री मेंटर राधिका शर्मा और हमने कल लेक्चर 1 पढ़ा था सम बेसिक कंसेप्ट्स और केमिस्ट्री का। और हम यहां पर अब हमारे लेक्चर 2 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो हमने कल क्या क्या पढ़ा था कि मैटर क्या होता है, मैटर की डिफरेंट स्टेट्स के बेसिस पे हमने 3 स्टेट्स देखी थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिर हमने केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग उनके पार्ट्स यानी कि उनको क्लासिफाई किया था, एक प्योर सब्सटेंस में, एक मिक्सचर में। तो हम ये बात कल कर चुके थे। तो इसके बाद आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आज हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है क्या, मास और वेट। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि बताइए आपका वेट कितना है। तो सबका अपना अलग अलग वेट है। कुछ बोलेंगे मैम 30 किलो, कुछ बोलेंगे 40 किलो, कुछ बोलेंगे कोई मोटा ताजा हुआ तो 50 किलो, 60 किलो, 80 किलो या उससे ज़्यादा हुआ तो वो। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आपने जो आपका वेट बताया है वो गलत है, तो फिर आप क्या कहेंगे? तो प्यारे बच्चों, जो आप बता रहे हैं वो आपका वेट नहीं है, वो आपका क्या है, मास है। तो मैम मास और वेट क्या अलग अलग होता है? तो हाँ जी, साइंस की लैंग्वेज में मास और वेट दोनों डिफरेंट थिंग्स होती है। जैसे हम बात करें कि मास जो होता है, वो जो आप बता रहे हैं वो आपका मास है। यानी कि आपने बोला 40 किलो, 30 किलो, ये आपका क्या है, मास है। और ये हर प्लैनेट पे कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जो वेट है प्यारे बच्चों, वेट जो होता है वो अलग अलग प्लैनेट पे अलग अलग ग्रेविटी के बेसिस पे क्या होता है, अलग होता है। जैसे हम अर्थ पे रहते हैं तो अर्थ हमें किस अट्रैक्टिव फोर्स से यानी कि ग्रेविटी से अपनी ओर फोर्स कर रहा है, उसे आप क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। वेट का फॉर्मूले की बात करें तो W=mg से आप लिखते हैं, जहाँ g जो होता है ग्रेविटी होता है, जिसकी यूनिट जो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है, तो आज हम उसी से स्टार्ट करने जा रहे हैं कि मैम मास क्या होता है और वेट क्या होता है। ठीक है, जो आप बता रहे हैं वो क्या है, आपका मास है प्यारे बच्चों। और ये क्या होगा, हर जगह कांस्टेंट। वेरी गुड। तो मास और वेट की हम बात करें तो जो आपका मास होता है वो अमाउंट ऑफ मैटर होता है जो सब्सटेंस में प्रेजेंट होता है। और उसकी वैल्यू आप देखेंगे तो आप यहाँ पर बात करें, आप अर्थ पे हैं तब भी वो आपका सेम होगा। जैसे आप 40 किलो के हैं तो आप अर्थ पे भी 40 किलो के रहेंगे। और जब आप मून पर चले जाएंगे जहाँ पर ग्रेविटी 0 है, तब भी आपका मास कितना होगा, 40 किलो ही रहेगा। लेकिन हम वेट की बात करें तो वेट में क्या होगा प्यारे बच्चों, तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो अर्थ है वो आपको किस ग्रेविटी से अपनी तरफ फोर्स कर रहा है, वो आपका वेट होता है। और आप वेट के फॉर्मूले की बात करें तो वेट =mg होता है, जहाँ g आपकी क्या होती है, ग्रेविटी होती है, जिसकी वैल्यू आप पढ़ते हैं 9.8। यूनिट की बात करें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये आपके वेट की और मास की बात हुई है। फिर हम बात करते हैं कि मास जो होता है वो हर जगह कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन जो वेट होता है वो प्लेस टू प्लेस क्या करता है, वेरी करता है। किसके बेसिस पे, ग्रेविटी के बेसिस पे। क्योंकि ग्रेविटी अगर चेंज हो जाती है तो आपके वेट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। क्योंकि आपके फॉर्मूला W का ये है, जब आप इसको चेंज कर देंगे तो वैल्यू तो चेंज हो जाएगी ना प्यारे बच्चों। तो बिकॉज ग्रेविटी चेंज होती है तो वेट जो है वो चेंज हो जाता है, लेकिन मास आपका ऑलवेज कांस्टेंट रहने वाला है। बात करें हम, जो मास होता है वो एक्यूरेटली मेजर्ड किया जाता है एनालिटिकल बैलेंस। ठीक है, आपके बुक में दिया भी हुआ है इसका फोटो। SI यूनिट की अगर हम बात करें तो जनरली आप मास किस में देखते हैं, आप अपना मास क्या बताएंगे अब, 40 किलो, 45 किलो। तो किस में मेज़र कर रहे हैं आप, किलोग्राम्स में। तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, किलोग्राम्स, यानी कि केजी में आप इसको लिखते हैं। बात करें लैब के यूज़ की तो सिंस केमिकल रिएक्शन यूज टाइनी अमाउंट। अब केमिकल रिएक्शन में क्या आप 1 किलो सब्सटेंस लेते हैं,
5 किलो सब्सटेंस लेते नहीं लेते। कितना लेते हैं? 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 15 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप बात करते हैं इसकी यूनिट की, तो मास की जो यूनिट होती है लैब के अकॉर्डिंग टाइनी सब्सटेंस लेने पर क्या लेते हैं आप? ग्राम्स में लेते हैं। ठीक है जी प्यारे बच्चों, मोर कॉमनली यूज्ड इन लैब्स, तो जो आपके ये लिखा भी हुआ है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स होता है, यानी कि आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 किलोग्राम है तो इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स होता है। ये आपके यूनिट कन्वर्जन है किलोग्राम टू ग्राम में। ठीक है, इसके बाद आप बात करें तो सबसे पहले आपके वार्निंग है कि आपके जो मास होता है वो वेट से डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आप इन दोनों को सेम ना करें। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या? वॉल्यूम। तो मैम क्या मास, वॉल्यूम, वेट ये सब अलग अलग चीज़ें? तो हाँ जी प्यारे बच्चों, ये सब अलग अलग चीज़ें होती हैं। मास और वेट में आपने डिफरेंस देख लिया है। अब पढ़ते हैं हम वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है कि जो सब्सटेंस है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसे आप कहते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम जब आप मैथ्स पढ़ी होगी आपने थोड़ी सी, तो मैथ्स में आप जैसे वॉल्यूम निकालते हैं तो आपको जैसे ये दिख रहा है कि ये क्या है? क्यूब है। अब इस क्यूब का जब आप वॉल्यूम निकालते हैं तो आप देखते हैं कि इसकी जो भी आपको लेंथ दी जाती है वो a है, तो आप इसका वॉल्यूम क्या लिखते हैं? a क्यूब लिखते हैं। यानी कि आप क्या कर रहे हैं? x, y एंड z डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन में उसकी लेंथ को मल्टीप्लाई करें। ये आपके a है, ये आपके a है, और तीनों को जब आप a इंटू a कर देंगे तो a क्यूब आपके पास आ जाता है। तो यही क्या है? इसका वॉल्यूम है कि ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है x, y एंड z डायरेक्शन में। तो इसे ही आप क्या कह देते हैं? वॉल्यूम कह देते हैं। वॉल्यूम की डेफिनेशन की बात करें तो अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस। सब्सटेंस कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उससे ही आप क्या कह देते हैं? वॉल्यूम कह देते हैं। एसआई यूनिट की अगर हम बात करें बच्चों, तो एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर क्यूब। क्योंकि हम फॉर्मूला किससे लिख रहे हैं? ए क्यूब से या फिर लेंथ के क्यूब से। लेंथ अगर आपने किस में ली है? मीटर में ली है, तो आप किस में लेंगे इसको? मीटर क्यूब में लेंगे। यूनिट क्या लिखेंगे? मीटर क्यूब लिखेंगे। लेकिन अगर आपने जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में ली है तो आप क्या लिख देंगे? सेंटीमीटर का क्यूब लिख देंगे। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करें तो केमिस्ट्री में स्मॉलर वॉल्यूम्स जब आप यूज़ करते हैं तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? या तो सेंटीमीटर क्यूब या फिर डेसीमीटर क्यूब। मैम सेंटीमीटर, डेसीमीटर ये तो सुना हुआ लग रहा है। अरे बच्चों, कल मैम ने आपको एक टेबल याद करने को बोला था, याद आ रहा है लास्ट में? तो वहाँ पर हमने देखा था एक टेबल में सभी लिखे हुए थे जिनकी वैल्यूज़ भी लिखी हुई थी 10 की पावर्स में। अगर हम सेंटीमीटर की बात करें तो सेंटीमीटर 10 की पावर -2 को रिप्रेजेंट कर रहा था, और जो डेसीमीटर है वो 10 की पावर -1 को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, आप अगर मीटर क्यूब की बात करते हैं तो जैसे किलोग्राम होता है उसी तरह मीटर क्यूब भी जो होता है वो बड़े अमाउंट को मेज़र करता है। लेकिन हमें जब लैब में ज़रूरत होती है वो छोटे अमाउंट की ज़रूरत होती है, तो हम किस में मेज़र करते हैं? सेंटीमीटर में या फिर डेसीमीटर में। ठीक है, तो अगर आपको छोटा अमाउंट में यूज़ करना है यूनिट का तो आप सेंटीमीटर क्यूब या फिर डेसीमीटर क्यूब का यूज़ करते हैं। ठीक है, कॉमन एसआई यूनिट की, नॉन एसआई यूनिट की अगर हम बात करें, आप वॉल्यूम जनरली मैं आपसे बोलूं कि एक बॉटल है उसमें क्या भरा हुआ है? दूध भरा हुआ है। ठीक है, बॉटल कितनी है? 1 लीटर की है, तो उसमें मिल्क कितना भरा होगा? 1 लीटर भरा होगा। ये लीटर क्या है मैम? ये वॉल्यूम की तो यूनिट है। तो जब लिक्विड सब्सटेंस होता है तब आप यूनिट किसको लेते हैं? लीटर को लेते हैं। क्या लीटर एसआई यूनिट है? नहीं जी, लीटर एसआई यूनिट नहीं है, लेकिन मोस्ट कॉमन है क्योंकि ये यूज़ बहुत की जाती है। ठीक है जी, तो हमने बात कर ली कि आपके नॉन एसआई यूनिट है लीटर, जिसका यूज़ भी
बहुत ज़्यादा किया जाता है, किसके लिए? वॉल्यूम के लिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि हम इस बॉक्स से कैसे वॉल्यूम को समझ सकते हैं। तो ये जो बड़ा सा बॉक्स है, इसमें आपको 10 बॉक्स ऐसे छोटे छोटे दिख रहे हैं। एक लाइन में 10 बॉक्स है, इधर भी 10 है, और आप इसके पीछे देखेंगे तो ये भी 10 है। ठीक है, जब आप इस 10 10 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओवरऑल आपका इसका क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। ये इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। बात करें हम किसकी? जो वॉल्यूम होता है, जो ये एक ब्लॉक होता है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और अगर हम वॉल्यूम ले सेंटीमीटर में तो कितना होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगर इसी को हम ml में लिखना चाहें तो सेंटीमीटर क्यूब लिखो आप या फिर ml लिखो, सेम ही बात है। ठीक है जी, आप सेंटीमीटर क्यूब लिखो या फिर ml लिखो, सेम ही बात है। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1000 ml आप लिखेंगे तो एक ही है, यानी कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वॉल्यूम को। आगे हम बात करें किसकी? डेसीमीटर क्यूब की, तो 1 डेसीमीटर क्यूब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वॉल्यूम को। ये जो वैल्यूज़ हैं वो सभी आपस में बराबर हैं, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 ml is equals to 1 डेसीमीटर क्यूब is equals to 1 लीटर। ये जो लिखा हुआ है ये सभी क्या है? एक ही चीज़ है, बस क्या डिफरेंस है? इनकी यूनिट्स का। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपकी किसकी बात हो गई? इस वॉल्यूम की बात हो गई। ये टोटल अगर 10 बॉक्स है, एक बॉक्स अगर 1 सेंटीमीटर है तो 10 बॉक्स कितने हो गए? 10 सेंटीमीटर हो गए। ये आपके 10 सेंटीमीटर है, तो आप फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? एक क्यूब से लिखते हैं, 10 सेंटीमीटर का क्यूब। 10 का क्यूब आप करेंगे तो 1000, सेंटीमीटर का करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब। और सेंटीमीटर क्यूब जो है ml के बराबर होता है, तो आप इसको क्या लिख दें? 1000 ml भी लिख सकते हैं। फिर हम ml से अगर डेसीमीटर क्यूब पे जाएंगे तो हम किस पे चलते हैं कि जो आपके 1 मीटर होता है वो किसके बराबर? 10 डेसीमीटर के बराबर होता है। जब आप चेंज करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और आपके ये रिलेशन भी आप जानते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होता है। ठीक है जी, तो आप बस यहाँ पर ध्यान किसका रखेंगे? इनकी यूनिट्स का रखेंगे। ठीक है, ये हमारे किसकी बात हुई? वॉल्यूम की बात हो गई। अब मैम अलग अलग हम लेबोरेटरी में क्या देखते हैं? अलग अलग अपरेटस देखते हैं। ये सभी किसको मेज़र करते हैं? वॉल्यूम को मेज़र करते हैं। तो मैम ये अलग अलग क्यों यूज़ किए जाते हैं, एक ही को यूज़ क्यों नहीं किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, अगर हमें अब पहले तो आप इसके नाम देख लो, सबके नाम पता है आपको? अगर आप लैब में गए हैं तो सबके नाम आपको पता होंगे। ये आपके क्या होती है? ब्यूरेट होती है। आपने 10th क्लास में अगर कभी प्रैक्टिकल किया हो तो आपको पता होगा कि ऊपर आप क्या भरते हैं? ब्यूरेट भरते हैं। नीचे कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं, उसमें फिनोफ्थलीन डालते हैं और फिर आप क्या करते हैं? टाइट्रेशन करते हैं। वो पिंक हो जाता है, तो पिंक हो जाता है तो आप कह देते हैं कि अब ये सैचुरेटेड हो चुका है। तो प्यारे बच्चों, अब जब आप इसका यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसका नाम तो याद होना चाहिए ना। तो ये क्या है? आपके ब्यूरेट होती है। ये वाली किसको, जिसको आप सक करके भरते हैं, वो क्या होती है? पिपेट होती है। ये क्या है? आपके सिलेंडर है, जिसे आप ग्रेजुअल सिलेंडर भी कहते हैं। और ये क्या है? आपके वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है। जैसा अमाउंट वैसा आपका अपरेटस यूज़ किया जाता है फॉर वॉल्यूम। अगर आपको 50 ml तक चाहिए और आपको बूंद बूंद करके चाहिए तो आप किसका यूज़ करते हैं? ब्यूरेट का यूज़ करते हैं। फिर आपको अगर एक साथ जैसे 25 ml मेज़र करना है या 10 ml लेना है तो आप क्या करते हैं? इस पिपेट से सक करते हैं और डाल देते हैं। अगर हमें 100 ml तक का कुछ चाहिए तो हम किसका यूज़ करते हैं? ग्रेजुएटेड सिलेंडर का यूज़ करते हैं। और अगर हमें जैसे 1 लीटर 5 लीटर बड़े अमाउंट में कुछ चाहिए तो हम किसका यूज़ करते हैं? क्या है ये? वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। किसका यूज़ करते हैं? वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का यूज़ करते हैं।
तो अलग अलग वॉल्यूम इन पे लिखा हुआ है, लेकिन सब किस में मेज़र करते हैं आप? ml में मेज़र करते हैं। ये सभी किस में होती है? ml में होती है। लेकिन जो आपके वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है वो किस में होता है? लीटर में। ये आपके छोटे अमाउंट के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये आपके बड़े अमाउंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे आप 1 लीटर सोल्यूशन बनाओ, किसका? NaOH का, 1 m का। तो आप क्या करते हैं? NaOH का जब कैसे बनाते हैं ये अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें, जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अभी मैं बता भी दूंगी तो आपको क्या है सुनेंगे, इधर से निकाल देंगे, समझ कुछ आना नहीं। ठीक है, कैसे निकालते हैं? वैसे जनरली अगर मैं बताऊं तो जैसे NaOH होता है उसका मोलर मास आप निकालते हैं। ठीक है, 1 m का आपको निकालना होता है, तो जैसे 40 ग्राम उसका होता है तो 40 ग्राम आप लाते हैं, 1 लीटर वाटर में घोलते हैं, मिक्स करते हैं अच्छे से, क्या बन जाता है? 1 m सोल्यूशन ऑफ NaOH बन जाता है। ठीक है, बिल्कुल ईजी होता है, लेकिन हमें मोल कॉन्सेप्ट आना चाहिए उसके लिए, जो हम आगे की क्लासों में कवर कर लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? डेंसिटी। मैम अब ये डेंसिटी क्या होनी है, हमें तो कुछ नहीं समझ आ रहा है। अरे प्यारे बच्चों, डेंसिटी बिल्कुल ही इजी है। कैसे? डेंसिटी की अगर मैं बात करूँ, मैं एग्जाम्पल से बात करती हूँ, ठीक है, आपको जल्दी समझ आएगा। हमने क्या लिया? एक बीकर लिया, ठीक है जी। इधर भी हमने क्या लिया? एक और बीकर लिया। हमने क्या किया, अब इस बीकर में हमें दिख रहा है, अगर ये आपको अलग अलग दिख रहे हैं तो मान लेना कि ये दोनों सेम है। ठीक है, आपने इसमें क्या भर दिया? अब वाटर भर दिया। वाटर में हमें स्काई ब्लू कलर का होता है तो हम स्काई ब्लू ले लेते हैं, भर दिया। इधर भी हमने क्या भर दिया? वाटर भर दिया। ठीक है जी, पानी भर गया। अब हम क्या करें, इधर हमने क्या डाला? ये हमारा आइस क्यूब लिया हमने। क्या है ये? आइस क्यूब। और इसको हमने इसमें डाल दिया। आप घर पे करें इसको, एक बीकर लें या आप ग्लास ले लें, उसमें पानी भर दिया आपने, और आपने क्या करा? फ्रिज में से आइस क्यूब निकाली और उसमें डाल दी। क्या होगा? आइस क्यूब जो है वो कहाँ जाएगी? ऊपर रहेगी या फिर नीचे जाएगी? सोच के बता दीजिए। इधर हमने क्या लिया? इधर हमने सैंड ली। सैंड क्या होती है? आपकी रेत होती है। सैंड को आपने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। क्या होगा? सैंड ऊपर होगी या नीचे होगी? बता दीजिए। कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप आंसर कीजिए कि ये आपके ऊपर तैरेगी और ये आपके नीचे तैरेगी। ऐसा ही कमेंट होगा आपका, ठीक है, कि आपकी जो आइस होती है वो क्या होती है? ऊपर ऊपर तैरती है, लेकिन जो सैंड होती है वो कहाँ जाती है? नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं सैंड के पार्टिकल्स। ऐसा ही देखते हैं आप। तो प्यारे बच्चों, जब आइस क्यूब है वो ऊपर तैर रही है, सैंड जो है वो नीचे सेटल डाउन हो रही है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन क्या आता है कि मैम ऐसा क्यों? तो प्यारे बच्चों, दैट इज डेंसिटी। ये क्या है? डेंसिटी है कि मास जो होता है और वॉल्यूम जो होता है उनका रेशो होता है आपका क्या? डेंसिटी। तो दोनों पर डिपेंड करेगा कि किसका मास जो है वो ज़्यादा है और किसका वॉल्यूम जो है वो कम है, तब आपके क्या होती है? डेंसिटी मेज़र की जाती है। ये आपके क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला आप लिखते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। जिसका मास ज़्यादा होता है उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, और जिसका वॉल्यूम कम होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो आपके नीचे सेटल डाउन होते हैं, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो आपके ऊपर आपको फ्लोट करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है जी, तैरते हुए दिखाई देते हैं। बात कर लेते हैं हम डेफिनेशन की। समझ तो हम गए, ठीक है जी। तो द अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट इन 1 यूनिट ऑफ सब्सटेंस, 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। इस फॉर्मूला से ये डेफिनेशन किस तरह से बनी है ये भी हम सीख लेते हैं। आप क्या करें, जो भी नीचे वाला है उसको 1 यूनिट कर दें। 1 यूनिट वॉल्यूम, 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन दी
अमाउंट ऑफ मास दैट इज योर डेंसिटी। ठीक है जी। प्लेन इंग्लिश में अगर हम बात करें कि नॉर्मल हम बात करें तो डेंसिटी को नॉर्मल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हाउ टाइटली पैक्ड द मैटर इज इन अ गिवन स्पेस। दिए गए स्पेस में किस तरह से मैटर जो है वो पैक्ड रहता है, कितनी टाइटली वो पैक्ड रहता है, उसे आप क्या कह देते हैं, डेंसिटी कह देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला की बात करें तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है जी, समझ गए होंगे। यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट से हम फॉर्मूले से यूनिट निकाल सकते हैं। जैसे डेंसिटी की फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। जो मास होती है उसकी ऐसा यूनिट आप क्या पढ़ते हैं, किलोग्राम्स पढ़ते हैं। वॉल्यूम की क्या पढ़ते हैं, या तो लीटर पढ़ते हैं या फिर आप क्या पढ़ते हैं, सेंटीमीटर क्यूब पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर हम जनरल की बात करेंगे तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा। सॉरी, मीटर जब आप लेते हैं, यहाँ पर आप मीटर क्यूब भी लेते हैं, डेसीमीटर क्यूब भी लेते हैं, अलग अलग लेते हैं। ठीक है, तो जब आप बड़े अमाउंट की बात करते हैं तो आप किसका यूज़ करते हैं, मीटर क्यूब का। लेकिन आपको वही चीज़ छोटे अमाउंट में चाहिए तो आप किसका यूज़ करेंगे, सेंटीमीटर का। और अगर आप लिक्विड की बात कर रहे हैं तो किसकी बात करेंगे, लीटर की। ठीक है जी, तो ये आपकी एसआई यूनिट हुई, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एसआई यूनिट ऑफ द मास एंड वॉल्यूम की जब हम रख देंगे तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा कि डेंसिटी की जो आपकी यूनिट आएगी वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगी। फिर अगर हम सॉलिड की बात करेंगे तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, क्योंकि हम छोटे अमाउंट की बात करें। जब आप लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड को आप किस में मेज़र करते हैं, लीटर या फिर मिलीलीटर में, तो आप क्या लिखेंगे, ग्राम पर ml लिखेंगे। गोल्डन रूल क्या कह रहा है कि जो आपके 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है वो किसके बराबर होता है, 1 ग्राम ऑफ ml के, क्योंकि हमने पढ़ा क्या है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर होता है। ठीक है जी, जब हमने वो क्यूब वाला पढ़ा था, वॉल्यूम पढ़ा था, तब हमने देख लिया था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर था। तो ये आपके क्या हो गई, डेंसिटी की यूनिट्स हो गई। डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, ये आपके रेशो है। ऐसे नहीं समझे तो मास अपॉन वॉल्यूम, समझ गए। यूजुअली जो हम डिनोट करते हैं डेंसिटी को वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। मास को आप क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमें डेंसिटी और मास और वॉल्यूम 3 चीज़ें यहाँ पर दिख रही है तो सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला क्या, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है जी, अब हम बात करें कि हमें डेंसिटी दी हुई है, मास दिया हुआ है और वॉल्यूम क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं या नहीं, निकाल सकते हैं। कोई भी 2 चीज़ अगर हमें दी हुई है तो हम तीसरी क्वांटिटी को निकाल सकते हैं। कैसे, हम इसे रो इज इक्वल्स टू m अपॉन v लिखा। ठीक है, आप क्या करें, आपको एक बार वॉल्यूम निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम को इधर ले जाएंगे, डेंसिटी को इधर ले आएंगे, ये 2 वैल्यू फिर आपको दी हुई होगी। अगर आपको मास निकालना है तो आप कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पर जो मास है वो निकाल लेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो रो इंटू वी हो जाएगा। ठीक है जी, तो अगर आपको कोई 2 क्वांटिटी दी हुई है तो तीसरी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, यही ये बोल रहा है ट्रायंगल ट्रैक कि जब आपको डेंसिटी और वॉल्यूम दी हुई है तो आप मास मेज़र कैसे करेंगे, और जब आपको मास और डेंसिटी दी हुई है तो आप वॉल्यूम कैसे मेज़र करेंगे, तो उसके फॉर्मूले लिखे हुए। ठीक है, हम समझ गए, समझ तो गए। तो सबसे पहले हम रीकैप देख लेते हैं कि हमने मास और वेट पढ़ा, फिर हमने वॉल्यूम पढ़ा और फिर हमने लास्ट में क्या पढ़ी, डेंसिटी पढ़ी। अब हम आगे चलते हैं, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले हमने क्या लिया, क्वेश्चन लिया। क्या करना है आपको, आपको डेंसिटी मेज़र करनी है। आपको मास दिया हुआ है
कितना 98 किलोग्राम। और आपको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, मीटर क्यूब में दिया हुआ है। मैंने आपको दे दिया 10 मीटर क्यूब। तो आपको बताना है कि आपके डेंसिटी कितनी होगी। ठीक है जी, बता सकते हैं? बता तो हम सब सकते हैं मैम, पूछो तो सही आप। तो मैम ने पूछ लिया है, जल्दी से बता दीजिए। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगने वाला है, डेंसिटी का लगने वाला है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मैम इतना तो दिमाग में फिट हो चुका है तो यहाँ पे लगा भी दीजिए। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या है आपके 98 किलोग्राम्स। वॉल्यूम क्या है 10 मीटर क्यूब। आप डिवाइड करेंगे तो 9.8 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आपके क्या आ जाएगा, डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ आया। इसी तरह अगर आप बात करेंगे कि हमने आपको डेंसिटी दी हुई होती, अब आप क्या करें, यहाँ पर इसी क्वेश्चन को दोबारा लिख सकते हैं आप कि आपको क्या दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है। ठीक है जी, किस में दी हुई है, अगर मैं लिक्विड की बात करूँ तो मैंने दे दी 1000 ग्राम पर ml। फिर हमने क्या दिया, मास दिया। मास आपको निकालना है। वॉल्यूम हमने इसका दे दिया आपको कितना, 23 ml। क्या निकालने का है, मास निकालने का है। किससे निकलेगा, अभी हम डेंसिटी पढ़ रहे हैं मैम, डेंसिटी के फॉर्मूला ही लगेगा। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला लगेगा, पर ऐसा नहीं है, अभी तो हम पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि मैम यही फॉर्मूला लगेगा। लेकिन क्वेश्चन पेपर में वो थोड़ी बोलेगा आपको कि यहाँ ये फॉर्मूला लगाओ। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से फॉर्मूले में कौन सी दो चीज़ें आपको दी हुई है और कौन सी चीज़ आपको निकालनी। ठीक है, आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है डेंसिटी का, डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। शॉर्ट में लिखो, चलेगा, चलेगा। रो इज इक्वल्स टू मास कितना है आपको मेजर करना है। तो आप क्या करें, फॉर्मूले को चेंज कर दें। कैसे चेंज करते हैं, हम यहाँ पर मास इज इक्वल्स टू रो इनटू वॉल्यूम। ठीक है जी, तो m मास है, रो आपका क्या है, डेंसिटी है, जो कितनी है 1000 है। ठीक है, इसके बाद हम जब क्वेश्चन करते हैं तो हम यूनिट को भी लिखें तो हमें एक्चुअल यूनिट आ जाएगी। जैसे ग्राम पर ml हमने इसको लिखा, फिर हमने क्या किया, वॉल्यूम 23 ml लिख दी, हो गया। अब हमने क्या करना है, मास निकालना है। तो यहाँ से आप मास निकाल सकते हैं, जो आपके ml है वो ml से कट चुका है, और बची हुई चीज़ को आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके मास निकल कर आएगा 23,000 ग्राम्स। ठीक है प्यारे बच्चों, आ गया समझ डेंसिटी। और डेंसिटी से हम तीन चीज़ें कैसे, तीन फॉर्मूले को डेराइव कर सकते हैं, वो भी हम समझ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मास और वेट में क्या डिफरेंस है, जल्दी से बता दीजिए। मास आपका कांस्टेंट होता है, हर जगह पर सेम होता है। ठीक है जी, जो आप 40 किलो 50 किलो बोलते हैं वो क्या है, आपका मास है। फिर अगर हम बात करें वेट की, तो वेट किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे। ग्रेविटी चेंज आपका वेट चेंज। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला, वॉल्यूम क्या होता है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया जा रहा है, वो आपका वॉल्यूम हो जाता है। वॉल्यूम की अलग अलग यूनिट है, वो हमने पढ़ ली है। बड़े अमाउंट की बात करते हैं तो अलग यूनिट है, और छोटे अमाउंट्स की बात करते हैं तो अलग यूनिट है, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब। ठीक है जी, फिर डेंसिटी को हमने पढ़ा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है, हम समझ चुके हैं इतना तो मैम।
तो हम चलते हैं हमारे फिर नेक्स्ट टॉपिक पे, जो क्या है आपके टेम्परेचर है। टेम्परेचर को आप जनरली 3 मेज़रमेंट्स में देखते हैं, ठीक है, 3 यूनिट्स में आप उनको मेज़र करते हैं। यही टेम्परेचर है कि एक आप सेंटीमीटर क्यूब नहीं, जो आपके डिग्री सेल्सियस है वो, एक आपके होता है फ़ारेनहाइट और एक होता है आपके केल्विन, ठीक है। ये 3 जो है आपके यूनिट होती है जिसमें आप किसको मेज़र करते हैं, टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। तो टेम्परेचर को जब इन यूनिट्स में, जो इनकी यूनिट्स है ये क्या है, तो ये क्या होते हैं, इनको मेज़र करने के स्केल होते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें केल्विन स्केल है तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, तो ये केल्विन स्केल है जिसके पीछे के लिखा हुआ है, ठीक है। जिसके पीछे डिग्री सेल्सियस है वो आपके क्या है, सेल्सियस स्केल है। और ये आपका क्या है, फ़ारेनहाइट स्केल है। किससे चालू होता है, 32 फ़ारेनहाइट, ये 273.15 केल्विन, और ये 0 डिग्री सेल्सियस। जो आपके 0 डिग्री सेल्सियस होता है ये वाटर का क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। इतना तो जानते हैं हम, जमता किस पे है पानी, 0 डिग्री सेल्सियस पे, और उबलता किस पे है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। मैम इतना तो हमें पता है कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ठीक है जी। ये आपके बॉइलिंग पॉइंट है, ये आपके फ्रीजिंग पॉइंट है। इसी को अगर आप फ़ारेनहाइट में लिखें तो 32 फ़ारेनहाइट होता है, और ये आपके 212 फ़ारेनहाइट होता है। और इसी को अगर आप केल्विन में लिखें तो ये आपके 373 केल्विन और 273.15 केल्विन, ठीक है। तो सेम चीज़ को आप अलग अलग स्केल में मेज़र करेंगे तो वो अलग अलग बताएगा। इनमें रिलेशन हम कैसे निकालते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। ये आपके जनरल रूम टेम्परेचर दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, और ये 37 डिग्री सेल्सियस जो अभी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है। ये आपके हम ज़्यादातर मेजरमेंट किस में लेते हैं, डिग्री सेल्सियस। जब हम थर्मोडायनेमिक्स में बात करते हैं तो किस में लेते हैं, केल्विन में। फ़ारेनहाइट का यूज़ बहुत कम किया जाता है, ठीक है जी। तो आपके जो केल्विन स्केल है वो आप जनरल थर्मोडायनेमिक्स में यूज़ करते हैं, और जो आपकी डिग्री है वो आप हर जगह यूज़ करते हैं। जैसे हम बात करें थर्मामीटर है, थर्मामीटर में जनरली डिग्री सेल्सियस वाला ही आता है। आप उसको मुंह में डालते हैं, फीवर चेक करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपके मरकरी भरा होता है, वो आपके चढ़ता है या कम होता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। इतना तो सब जानते ही हैं। तो ये आपके 3 कॉमन स्केल होते हैं जिसमें आप टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। एक होता है आपके डिग्री सेल्सियस, एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, और एक होता है आपके केल्विन। के जो होता है वो SI यूनिट होती है टेम्परेचर की, कौन सा, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ठीक है जी। आगे हम अगर इनके कन्वर्जन की बात करें, इनके रिलेशन की बात करें कि कैसे हम फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में या डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कैसे हम केल्विन को डिग्री सेल्सियस में और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इनके लिए ये 2 फार्मूलाज होते हैं। अगर आपको फ़ारेनहाइट की कुछ वैल्यू दी हुई है और डिग्री सेल्सियस में आपको वैल्यू निकालनी है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब डिग्री सेल्सियस आपको निकालना है, ये आपको चाहिए तो आप इन सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको यहाँ से डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और आपको फ़ारेनहाइट में वैल्यू निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लगा दीजिए। अगर आपको क्या दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में कुछ दिया हुआ है अमाउंट और केल्विन में आपको मेज़र करना है, तो आप क्या करते हैं, 273.15 को प्लस कर देते हैं। अगर जैसे हम इसको नहीं करना चाहते हैं तो 273 तक भी कर देते हैं तो भी चल जाता है, ठीक है। तो ये केल्विन और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन है, और ये आपके फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन है। एक बार जल्दी से इसको बोल लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, और आपके जो केल्विन होता है वो डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ठीक है। हो गया लर्न, हो गया मैम। 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 और डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 हो गया जी, हो गया। पर ध्यान रखना है कि ये किसका है, डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये किसका है, केल्विन का,
ठीक है, ज़्यादातर आपके ये यूज़ में आता है। अभी आप 11th-12th में है तो अगर उसने फॉर्मूला दिया है तो वो तो इससे भी पूछ सकता है, मना थोड़ी है। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों। आगे हम बात करते हैं किसकी, अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट, कि मेजरमेंट में क्या क्या अनसर्टेनिटी आती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, उसके लिए साइंटिस्ट ने क्या क्या दिया, तो साइंटिफिक नोटेशन इन्होंने दी है अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट को दूर करने के लिए। अनसर्टेनिटी मेजरमेंट में क्या मतलब क्या है मैम इसका, तो अनसर्टेनिटी का मतलब है कि आप जब मेज़र कर रहे हैं तो आपसे गड़बड़ हो रही है, तो इस गड़बड़ को दूर करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन दिए गए कि मैम इतनी बड़ी वैल्यू है तो हम इसको कैसे मेज़र करें, हम इसमें कुछ जोड़ेंगे तब भी इतना बड़ा लिखना पड़ेगा, हमारे तो कॉपी भर जाएगी इतना बड़ा लिखने में। ठीक है जी, तो इनको चेंज किया गया साइंटिफिक नोटेशन में। किस तरह से, जैसे आपने क्या करना है, आपको जो डिजिट दिख रही है आप उनको लिख लो 0 2 0 2 2, फिर आप 0 काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हाँ, थक गई। 20 ज़ीरोज़ आपने देखे तो ये 10 की पावर में चले जाते हैं, तो इतनी बड़ी वैल्यू को आपने इतने से में लिख दिया, यही क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन होता है। ठीक है जी, इसी तरह आपको मैं अलग अलग वैल्यूज़ देती हूँ, आपको उनको कन्वर्ट करना है। ठीक है, मैंने आपके लिए लिखा 7 2 8 9 0 0 5 0 0, आपको इसको क्या करना है, छोटी सी डिजिट में करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे, 7 2 8 हमें दिख रहा है मैम, 9 भी दिख रहा है और भी दिख रहे हैं दिखने में तो, पर फिर मैम हमें कैसे पता चलेगा कि, अब जैसे हम यहाँ पर 10 की पावर 20 लिख रहे हैं, तो जब हम यहाँ पर और लिखेंगे, इनको और बढ़ाएंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएंगे, जैसे 602.2 अगर हम लिखेंगे तो 10 की पावर 21 हो गया। अगर 60.22 लिखेंगे तो 10 की पावर 22 हो गया। अगर 6.022 लिखेंगे तो 10 की पावर 23 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको भी लिख सकते हैं। अगर हमने 728.9 लिखा 005 इंटू 10 इज द पावर, अब आपने जहाँ पॉइंट लगाया है उसके बाद काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6। ठीक है, समझ आया। और आगे कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं और जल्दी क्लियर होगा। 7 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, मन पड़े जहाँ तक 0 लगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर 7 पॉइंट समथिंग में इसको कन्वर्ट करना है, 7.98 में। आगे की डिजिट मैंने बता दी है, पीछे जो 10 की पावर आएगी वो आपको बतानी है। कैसे आप इसको 10 की पावर में लिखेंगे प्यारे बच्चों, वो आपको बताना है। कैसे लिखेंगे, आपने जहाँ पॉइंट लगाया है वहाँ पर से आप काउंटिंग चालू कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। 10 आया तो 10 की पावर 10, 10 on 10, बच्चों के मार्क्स भी 10। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो 8 2 0 0 0 0। ठीक है, आपको इसको कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे आप बताइए। आपको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 8.2 की फॉर्म में, नहीं 82 की फॉर्म में, 82 की फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। 10 की पावर में जितना आए वो बताना है जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या आएगी 10 की पावर, जल्दी से बता दीजिए। आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 आपके डिजिट्स दी हुई हैं, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ये आपके क्या हो गया,
ये तो हमारे हो गया, मैं हमें समझ आ गया कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। अब इस साइंटिफिक नोटेशन को जोड़ते कैसे, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इन बड़ी बड़ी यूनिट्स को, उसको भी देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड देख रहे हैं हम किसका, जो साइंटिफिक नोटेशन था उनका। हमने लिखा 0.23 इंटू 10⁻23। एवोगाद्रो नंबर की वैल्यू होती, याद भी रखनी है आपको बाद में, ठीक है। हमने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है, 7.2 इंटू 10⁻23 से करना है। कीजिए मल्टीप्लाई। कैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे? क्या आपके माइंड में ये चल रहा है कि मैम हम तो इसको पहले इससे जितने ज़ीरो है वो लगा देंगे, फिर इधर भी जितने ज़ीरो है वो लगा देंगे, तो बच्चों आपकी कॉपी ऊपर से नीचे तक भर जाएगी और आप ज़ीरो ज़ीरो ही लगाते रहेंगे और आपके मार्क्स भी फिर ज़ीरो ही आएंगे, ठीक है जी। तो ऐसा नहीं करना है। कैसे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल इजी वे होता है कि जितनी भी आपकी 10 की पावर है वो जितनी भी कॉमन आ रही है उनको आप बाहर निकाल दें। 10 की पावर 23 आपको कॉमन दिख रही है, 6.023, 7.2 ये आपको दिख रहा है। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लें फटाफट से और इसमें इसके साथ लिख दें, तो यही आपके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इसी तरह डिवाइड भी होता है। कैसे करते हैं डिवाइड, जैसे हमने बात किया कि हमने 6.02 अपॉन इंटू 10⁻23 यहाँ पर हमने एक गड़बड़ करी है। बताइए क्या गड़बड़ करी? जब हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में ये प्लस थोड़ी है जो हम कॉमन लेंगे, ये मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई है तो ये जो जब बेस आपके सेम होते हैं तो ये क्या हो जाती है, सम हो जाती है। तो 10 की पावर 3 आपके 6 और 2 आपके 4, और जो भी आपके इधर जो आंसर आया है मल्टीप्लाई होकर वो यहाँ आ जाएगा। ये होता है आपके मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह जब आप डिवाइड करते हैं तो हमने जैसे डिवाइड किया 2.0 इंटू 10⁻20 से, जल्दी से डिवाइड कीजिए। कैसे डिवाइड करेंगे? क्या आप इसमें भी 0 0 लगाएंगे फिर उसको कट करेंगे, काटने में जीवन बिता देंगे? ऐसा नहीं होता है। आपको कैसे बिल्कुल इजी वे से इसको सॉल्व करना है, आपने क्या करना है, सबसे पहले आप 10 की पावर्स को सॉल्व करेंगे। कैसे? आप 10 की पावर 23 है, जब आप नीचे वाली पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो वो किस में जाएगी, अब माइनस में जाएगी। तो ये 10 की पावर माइनस के 20 हो गया। आगे जो बचा हुआ है उसको आप बेझिझक होकर डिवाइड कीजिए। इसमें आप 2 का डिवाइड, ये 2.0 लिखा हुआ है तो 2 ही है, आप इसको डिवाइड करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, 3.01 आ जाएगा। आगे का तो हमने सॉल्व कर लिया, पीछे का भी कर लेते हैं। सेम अगर बेस होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको जोड़ देते हैं। माइनस का साइन है तो क्या हो जाएगा, आपस में माइनस हो जाएगा। तो 3.01 इंटू 10⁻³ कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, आया डिवाइड समझ में, आया मल्टीप्लिकेशन समझ में। इसी तरह आप क्या करते हैं, इनको सम और एडिशन और सब्सट्रैक्शन यानी कि सम और माइनस भी करते हैं। कैसे करते हैं, आपने क्या लिया, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने ये ले लिया 10 की पावर 28, फिर हमने इसको किससे जोड़ा, 7.2 10 की पावर 27 से जोड़ा। अब आप यहाँ पर जो मैम अभी कॉमन वाला कर रही थी गलती से उधर मल्टीप्लाई में, वो वाला इधर है। आपने क्या करना है, इधर जैसे जो भी आपके मिनिमम जो 10 की पावर है जो कॉमन आ सकती है उसे आप क्या कर लें, कॉमन ले लें। आपको दिख रहा है कि 27 और 28 है, आपको 27 यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, तो आप क्या करें, 27 को कॉमन ले लें। बाकी जो बचा हुआ है उनको आप अंदर ही सॉल्व करें। यहाँ पर जब 10 की पावर 27 चला गया तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं।
28 था, 10 की पावर 27 चला गया, तो यहाँ कितना बचा, 28 माइनस 27, 10 की पावर 1 बचा। क्या करेंगे, यहाँ पर 10 बचा, 10 की पावर 1 बचा, तो वो लिख देंगे। इधर क्या बचा, 10 की पावर 27 पूरा चला गया, और यहाँ पर 7.2 आपका बच गया। क्या करें, बीच में प्लस लिखा हुआ है और इधर मल्टीप्लाई लिखा हुआ है। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम उसको प्लस करेंगे। ये आपके अलग है और ये आपके अलग है। 10 की पावर 27, इधर आपने क्या किया 60.23, इधर क्या है 7.2, बीच में क्या है प्लस है। अब जोड़ना तो आता है ना प्यारे बच्चों, जोड़ के बता दीजिए जल्दी से कितना आने वाला है। 67.43, 10 की पावर 27 आपके आंसर आ जाने वाला है। ये हमने क्या किया, प्लस किया। इसी तरह जो बड़ी बड़ी डिजिट होती है उनको आप माइनस भी करते हैं, वो भी किसी तरह करते हैं। जैसे आपने एडिशन किया है वैसे ही करेंगे। आपको जितना कॉमन दिख रहा है 10 की पावर में आप उसे कॉमन ले लेंगे, देन आप क्या करेंगे, जो बची हुई है उनको माइनस कर देंगे। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं ताकि हमको ऑल क्लियर हो जाए। इधर जाके एग्जाम्पल करते हैं। क्या आ रहा है यहाँ पर, जैसे हमने, चलिए आप बता दीजिए थोड़ा सा कि क्या हम डिजिट लें। हमने 8.23 ले लिया, 10 की पावर में मैम हमने अब माइनस में कुछ ले लिया तो माइनस के 11 ले लिया। यहाँ पर इसको आपको माइनस करना है किससे, 7.2 इंटू 10 की पावर माइनस 12 से। कैसे करेंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए। आपने क्या करना है, प्रोसेस यही होता है कि आप क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन लेते हैं। जो भी आपके कॉमन आ रहा है उसे कॉमन लेने के बाद आप बची हुई जो डिजिट्स होती हैं उनको माइनस कर देते हैं। ठीक है, जब 10 की पावर किस में होती है, माइनस में होती है, तो जिसकी पावर कम उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो आप क्या करते हैं, मिनिमम वैल्यू को कॉमन लेते हैं। यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, 10 की पावर माइनस 12। क्या हुआ, 8.23। इधर से हमने जब माइनस 12 कॉमन लिया तो माइनस 11, 10 की पावर माइनस 12। जब ये ऊपर जाएगी 10 की पावर प्लस 12, क्या हो जाएगा, 10 की पावर 12 माइनस 11, 10 बचा आपका। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 10, फिर यहाँ पर क्या है 7.2, 10 की पावर माइनस 12 आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। क्या कर देंगे, फटाफट से इसको माइनस कर देंगे। 10 की पावर माइनस 12 तो है, यहाँ पर इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो आप, 82.3, फिर माइनस 7.2, जल्दी से इसको माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे माइनस होगा ये, 3 माइनस 2 आपका 1। 82 में से आप क्या करें, 7 को माइनस कर दे, 75। आंसर क्या आ गया, 75.1, 10 की पावर माइनस के 12 आ गया। समझ गए जी, समझ तो गए मैम, हम समझ गए। तो आप क्या करें, कुछ क्वेश्चन अपने लिए ले लें, मल्टीप्लिकेशन के भी और डिवाइड के भी, एक एक क्वेश्चन सभी का। ठीक है, आपने फर्स्ट क्वेश्चन लिया 7.2। 7 से मैम बोर हो चुकी है तो कुछ और ले लेती है। 9.8, 10 की पावर माइनस 11, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 9 इंटू 10 की पावर 12। सेकेंड क्वेश्चन 8.61, 10 की पावर 2 माइनस
8 नहीं 6.91 इंटू 10⁻⁻⁻1। क्या हो चुका है? एडिशन बचा है और वो डिवाइड बचा है। 86.1 10⁻27 डिवाइड बाय 2.0 10⁻⁻20 हो जाएगा जी, हो जाएगा। इसके बाद क्या बचा है आपका? एडिशन बचा है, तो 96.11 10⁻⁻21 इसको आपको प्लस करना है किससे? 92.1 इंटू 10⁻⁻22 से। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन हैं, आपको सॉल्व करने हैं। यहाँ से आप वीडियो को पॉज करके फिर मैं इसका सॉल्यूशन आगे करा रही हूँ, आपको वो फिर बाद में देखना है, पहले खुद से सॉल्व करना है। ठीक है जी, हम अब एक एक करके इनको देख लेते हैं कि हमने किया क्या, लिखा है। फर्स्ट वाला क्या है? 9.8। हम इसको थोड़ा यहीं पे कर लेते हैं, नहीं उधर लिख लेते हैं। 9.8 10⁻⁻11 इंटू 9 10⁻12। क्या करेंगे आप? इसको करना है आपको मल्टीप्लाई। सबसे पहले 10 की पावर को अलग और बाकी चीज़ों को अलग कर देंगे। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया। 10⁻⁻11 10⁻12 इन दोनों को पहले आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 19 नहीं 9 ही है। 9 8 जा 72 9 9 जा 81 81 तो प्लस 7 88 पॉइंट कितना है? 1 डिजिट के बाद। 10 की पावर में कितना दिख रहा है? -11 और 12 बेस सेम होते हैं तभी आपकी जो पावर्स हैं वो ऐड होती है। 10 की पावर कितना हो गया? -11 + 12 तो 1 हो गई। अगर इसको पूरा ही सॉल्व कर दें तो 882 आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, इसी तरह हम क्या करें, इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं, इतना लिखना नहीं पड़ेगा। क्या करना है? 10 की पावर्स को पहले माइनस है तो कॉमन लेना है। जब माइनस और प्लस होता है तब आप कॉमन लेते हैं। जब आपके मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है तो आप 10 की पावर को जोड़ते या फिर माइनस करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर कॉमन लेते हैं कौन सी पावर? जो कम होती है। ठीक है, तो आपने क्या किया? 10 की पावर -1 को कॉमन लिया। यहाँ पर आप देखेंगे 10 की पावर -1 को आप डिवाइड करो, 10 की पावर 2 अपॉन 10 की पावर -1 ऊपर जाएगी 10 की पावर 3 यानी कि 8 6 1 यहाँ पॉइंट है 10 की पावर 3 ये हो गया माइनस आपको दिख रहा है 6.91। क्या करेंगे? 10 की पावर -1 है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, इतना हो जाएगा 6.91 आ जाएगा। इसको आपको माइनस कर लेना है। 10 में से 6 गए आपके 7 गए 3 10 की पावर -1 इंटू 8 6 3.09 ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे आप? डिवाइड करेंगे तो ये अपॉन में रहेंगे, तो 86 अलग अलग पेन से मैम कर देती है तो आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, इसका अगर हम सॉल्यूशन कर रहे हैं तो 86.1 अपॉन 2.0
10 की पावर आपको 27 ऊपर दिख रहा है, 10 की पावर माइनस के 20 नीचे दिख रहा है। आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों सम हो जाएगी, माइनस से ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 की पावर 27 और 20 47। इधर आप डिवाइड कर दो तो 43.05। ठीक है जी, ये आपकी बात हो गई, हमने डिवाइड भी कर दिया। एडिशन तो आप कर सकते हैं खुद ही, फिर भी बता देती हूँ मैं एक बार। क्या करेंगे आप, जो आपकी छोटी पावर है उसको कॉमन लेते हैं, यानी कि 22। क्या होगा 96.11। जो आपके ये पावर है इसमें आप डिवाइड करेंगे तो 10 की पावर माइनस के 21, 10 की पावर माइनस के 22, ऊपर जाएगी 22 माइनस 21 यानी कि 1 बचेगा, यानी कि 10 बचेगा। इधर प्लस 92.1 क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 22 को आप ले लेंगे बाहर कॉमन, इधर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा 96.1 फिर 0.1, यानी कि ये आपके आ जाएगा 96.1। ठीक है, इसमें आपको ऐड कितना करना है 92.1। इतना एडिशन तो सबको आता ही है प्यारे बच्चों, तो जल्दी से कर दीजिए। आप क्या करेंगे 1 और 1 2, उसके बाद यहाँ पर 2 और 1 3, 9 और 6 आपके 15 और ये 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 22। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी, सब समझ आ गया होगा, होप सो। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या सीखा, जो आपने लास्ट में सीखा अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। सबसे पहले आपने जो आपकी बड़ी डिजिट थी उनको छोटी डिजिट में कन्वर्ट करना सीखा। 10 की पावर में आप लगा देते हैं, जितनी डिजिट आपको निकालनी है उतनी, जितने ज़ीरोज़ हैं वो 10 की पावर में चले जाते हैं। फिर हमने सीखा कि इन मेज़रमेंट्स को जो आपके हमने साइंटिफिक नोटेशन दिए हैं, जो बड़ी डिजिट थी उनको छोटा किया है, अब उनको भी क्या करना है, आपको कहीं जगह ऐड करना पड़ता है, कई जगह आपको उसको डिवाइड करना पड़ता है, कई जगह आप उसको माइनस करते हैं और कई जगह आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो भी हमने सीख लिया है। ठीक है जी, इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, आप पढ़ें इसको, इजीली आपको समझ आ जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में।